चूंकि सदन में नारेबाजी में कांग्रेस पार्टी के लोग सबसे आगे थे, इसलिए मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक हमले बोले। कांग्रेस के नेता बार बार इल्जाम लगाते हैं कि मोदी कांग्रेस की पुरानी सरकारों के कामों को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी सरकार कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों का नाम तक नहीं लेती। आज मोदी ने इसका सीधा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 60 साल तक सिर्फ नेहरू गांधी फैमिली का ही महिमा मंडन किया गया, लेकिन उनकी सरकार ने दूसरे महापुरुषों का सम्मान किया। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में 90 सरकारी योजनाओं के नाम गांधी नेहरू परिवार के लोगों पर रखे गए। सवाल यह है कि जो लोग उन पर नेहरू का नाम न लेने का इल्जाम लगाते हैं, वो लोग ये नहीं पूछते कि नेहरू के परिवार के लोगों ने ही नेहरू सरनेम क्यों छोड़ दिया। यह हैरानी की बात है। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई, हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से? क्या शर्मिंदगी है? इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है, और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। कुछ लोगों को समझना होगा, ये सदियों पुराना देश सामान्य मानवी के पसीने और पुरुषार्थ से बना हुआ देश, जन जन की पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है। ये देश किसी परिवार की जागीर नहीं है। हमने मेजर ध्यानचंद जी का नाम पर खेल रत्न का पुरस्कार कर दिया। अंडमान में नेताजी सुभाष के नाम पर, स्वराज के नाम पर हमने द्वीपों का नामकरण किया। हमें गर्व हो रहा है। नेताजी सुभाष बोस के योगदान के लिए देश गर्व करता है, हम गर्व करते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग आए दिन हमारे देश की सेना को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ते, हमने इन द्वीपों को परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानियों के नाम कर दिया। आने वाली सदियों तक कोई हिमालय की चोटी एक एवरेस्ट व्यक्ति के नाम पर एवरेस्ट बन गई। मेरे द्वीप समूह, मेरे परम वीर चक्र विजेता, मेरे देश के सेनानियों के नाम कर दिया। ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारी भक्ति है, और उसको लेकर के हम चलते हैं। आदरणीय और इससे आपको तकलीफ है और तकलीफ व्यक्त भी हो रही है। हर एक की तकलीफ व्यक्त करने के रास्ते अलग होंगे, हमारा रास्ता है सकारात्मक। मोदी के भाषण के दौरान लगातार नारेबाजी होती रही। नारेबाजी करने वालों में कांग्रेस के अलावा डीएमके, लेफ्ट, बीआरएस ऐसी पार्टियों के लोग थे। मोदी ने इन पार्टियों को भी आईना दिखाया। कहा कि विरोधी दलों के लोग उन पर फेडरल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाने, राज्यों के साथ भेदभाव करने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन संघीय ढांचे को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस ने। मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 90 बार राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया। इंदिरा गांधी ने चुनी हुई 50 राज्य सरकारों को हटाया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उदाहरण देकर बताया कि कांग्रेस ने कब कब लेफ्ट की सरकार को, एमजीआर और करुणानिधि की सरकार को हटाया। मोदी ने कहा कि जो लोग आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, उन्हें कांग्रेस का इतिहास याद करना चाहिए। मोदी बोले, वो जानते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच हेल्दी रिलेशन कितना जरूरी है।
इसलिए वो फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने में लगे हैं। हम पर ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं कि हम राज्यों को परेशान करते हैं। आदरणीय सभापति जी, मैं लंबे अरसे तक राज्य का मुख्यमंत्री रह करके आया। फेडरलिज्म का क्या महत्व होता है वो भली भांति समझता है, उसको जी करके आया है, और इसलिए हमने कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म पर बल दिया है। आओ हम पर्दा करें, हम आगे बढ़े, हम सहयोग करें, हम आगे बढ़े, उस दिशा में हम चले हैं। हमने हमारी नीतियों में नेशनल प्रोग्रेस का भी ध्यान रखा है और रीजनल एस्पिरेशन को भी एड्रेस किया है। नेशनल प्रोग्रेस एंड रीजनल एस्पिरेशन, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हमारी नीतियों में दिखा है, क्योंकि हम सब मिलकर के 2047 तक एक विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए चल पड़े हैं। लेकिन जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने तो राज्यों के अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा आज खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गढ़ते। आज आप वहां खड़े हैं, आपके साथ क्या हुआ था जरा याद कीजिए। आदरणीय सभापति जी, जरा डीएमके के मित्रों को भी बताता हूं, तमिलनाडु में एमजीआर और करुणानिधि जैसे दिग्गजों की सरकारें, उन सरकारों को भी इन्हीं कांग्रेस वालों ने बर्खास्त कर दिया। एमजीआर की आत्मा देखती होगी आप कहां खड़े हो। ये कांग्रेस की राजनीति का स्तर था। आदरणीय सभापति जी, अखबार निकाल के देख लीजिए, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं, कांग्रेस के हेडक्वार्टर बना दिए गए। ये कांग्रेस के पाप, और आज आप देश को गुमराह करने की बातें कर रहे हैं। इसके बाद मोदी ने नारेबाजी करने वालों को सीधे चुनौती दी, ललकारा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह चिल्लाकर हंगामा करके उन्हें रोका नहीं जा सकता। मोदी ने कहा कि विपक्ष चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो रुकने वाले नहीं हैं, अकेले ही सब पर भारी हैं। 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है, देश लंबी छलांग मारने को तैयार है। जिनकी 2 वक्त की रोटी का सपना था, उसको आपने एड्रेस नहीं किया, हमने उसको एड्रेस किया है। जिसको सामाजिक न्याय की अपेक्षा थी, जो आपने एड्रेस नहीं किया, हमने एड्रेस किया है। जिस अवसरों को तलाशता था,
उन अवसरों को उपलब्ध कराने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं और आजाद भारत का जो सपना है उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है जन के फर्ज से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। ये बात तो सही है कि आज विपक्ष इस तैयारी के साथ ही आया था कि प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देना है, नारेबाजी और हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाएगी। लेकिन मोदी ने दिखा दिया कि वो मैदान छोड़ने वालों में से नहीं है। ना उन्होंने अपनी स्पीच को छोटा किया, ना उसकी धार कम की। मोदी ने अकेले ही विपक्ष का सामना किया और दिखाया कि वो अकेले सब पर भारी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।